जय हिंद दोस्तों, चलिए स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि 7वां चरण शिक्षक वाली जो 2023 है उसमें क्या नया अपडेट आया हुआ है, ठीक है, जिसके चलते बहुत सारा बवाल जो है फैला हुआ है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। शिक्षक 7वां चरण नियमावली 2023 जो है, ठीक है, यह 10 अप्रैल को यह जो अलाउ किया गया है, जिसमें सीधी नियुक्ति होगी, ठीक है। अब सीधी नियुक्ति का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, ठीक है, और वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उनका प्रमोशन हो जाता था और टीचर्स हो जाते थे प्रधानाध्यापक, ठीक है। तो अब प्रमोशन वाली बात हट गई। अब जो है प्रधानाध्यापक का अलग से नियुक्ति होगा, ठीक है। तो ये सीधी नियुक्ति, ठीक है, इसमें प्रमोशन वाली बात अब नहीं है। अब ये होगा कैसे, तो पहले की जो प्रक्रिया थी, अगर बीएड या डीएलएड करके आप सीटेट के एग्जाम में क्लियर कर लेते हैं तो आप टीचर आप बन सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक और एग्जाम को ऐड कर दिया है, जिसको बीपीएससी जो है इसको कंडक्ट कराएगी, ठीक है। इसी के लिए बहुत ज्यादा फैला हुआ है। चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। अगर आप डीएलएड किए हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें आप जो है प्राइमरी स्कूल में टीचर बन सकते हैं सीटेट निकालने के बाद, ठीक है। इसमें अगर आप बाद में ग्रेजुएशन करते हैं तो 1 से 8 तक भी आप उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद अब दूसरा है जो बीएड करके आप सीटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएड का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, इसको अगर हम क्वालिफाई करते हैं और सीटेट निकालते हैं तो इसमें आप प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तीनों के लिए जो है हम एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे अगर एमएड करते हैं तो प्रोफेसर बन सकते हैं। चलिए वो अलग चीज है, ठीक है। आप सीटेट की बात करें तो सीटेट पास करने के लिए नंबर की बात है, ठीक है। तो कौन है कास्ट के कैटेगरी के साथ उसको समझेंगे। तो ओबीसी होगा जिसको 82 नंबर लाना होगा, एससी एसटी को 75 नंबर, और जनरल में मेल के लिए अलग है, फीमेल के अलग है। तो मेल को 90 नंबर और जनरल में जो है फीमेल को 82 नंबर लाना जरूरी है पास होने के लिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद बीएड करें या डीएलएड करें, उसके बाद सीटेट निकालना है। यह 2023 यह कह रहा है 7वां चरण का कि सीटेट के बाद एक और एग्जाम में बैठना है, जिसको बीपीएससी कंडक्ट कराएगी। बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसका नाम बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। यह एग्जाम लेगी, जिसको यूपी में सुपर टेट के नाम से जाता है। हो सकता है शायद यहाँ भी सुपर टेट ही कहा, जो भी नाम हो वो अलग चीज है, ठीक है। अब बीपीएससी में प्रॉब्लम यह है कि यह 3 बार ही मौका देगी, 3 को चांस देगी, ठीक है। इसमें दोनों आदमी बैठेंगे, ये नहीं कि नए वाले जो है वहीं बैठेंगे। पुराने टीचर जो अभी जो पढ़ा रहे हैं, अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, वो भी एग्जाम में बैठेंगे। उनके लिए भी 3 ही चांस रहेगा और नए वाले के लिए भी 3 ही चांस रहेगा। लेकिन थोड़ा सा फर्क यह है कि अगर ये 3 बार फेल हो जाते हैं, 3 बार में भी फेल हो जाते हैं, तो इनको हटाया नई जगह नहीं कि आप वहां से हट जाइए। लेकिन बात करें नए वाले की, ठीक है, जो भी शिक्षक बनने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो अगर 3 बार में फेल हो जाते हैं तो उनको फिर जीवन में उनके कभी भी बिहार में तो शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। इतना हार्ड जो नियम आया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों जो एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग मतलब बता देते हैं आपको कि वो जो नेगेटिव मार्किंग है मतलब माइनस मार्किंग है और नंबर भी कट जाएगा, ठीक है। और उसका प्रक्रिया क्या होगा, तो 1/4 का रेशियो है, ठीक है। अगर 4 गलती करते हैं तो सही में से आपका 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। इसी को नेगेटिव मार्किंग से समझा जाता है, ठीक है। अब पुराने टीचर अगर हट जाएंगे इनको हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है, नए वाले हट जाएंगे, ठीक है। इनमें क्या समस्या है, अगर ये पास नहीं हो तो हटेंगे नहीं, लेकिन पहले से जो जिनको इनको सैलरी जितना मिलता होगा उतना ही मिलेगा। 7वां वेतन वाला ये काम नया वाला जो होगा उनके बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए इनको पास आउट करना पड़ेगा बीपीएससी को, ठीक है। इनको तो मौका मिलेगा नहीं, पास करेंगे। अगर ये पास कर जाते हैं दोनों, तब इनके लिए क्या होगा, तो दोस्तों जो बिहार सरकार जो नौकरी देगी और सरकारी कर्मचारी का नौकरी देगी, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था। अब चलिए बात कर लेते हैं पे स्केल का, ठीक है। तो पे स्केल जो होगा 93 से लेकर 34,800 के बीच होगा, ठीक है। इसमें प्लस से जो होगा आगे से जो नंबर जो पैसा जुटेगा ग्रेड पे से, ठीक है, वो 42 रुपया जो 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी स्कूल में टीचर होते हैं उनको 42 मिलता है। अगर मान लीजिए 34,800 हुआ तो 42 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। और 4600 रुपया मिलता है उनको जो मिडिल में जो पढ़ाते हैं, जो मिडिल के टीचर होते हैं उनको 46 मिलता है। और जो हाई में होते हैं एसटीओ बनते हैं, क्योंकि बीपीएससी भी तो बनाती है, ठीक है, तो उनको 48 ग्रेड पे के रूप में मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, और भी कुछ मिलेगा, और भी लाभ मिलेगा जो अभी के टीचर को नहीं मिलता है। जो अगर फेल हो जाते हैं तो इन सभी लाभों से
वंचित हो जाएंगे, इन लाभ नहीं मिलेगा, उतना ही जो 20 से 25 से जो कमाते थे वही मिलेगा, ठीक है, उतना ही में जो करना पड़ेगा, जो भी करना है विश्वास उनको। अब अनुकंपा की बात करते हैं, ठीक है। अनुकंपा में अगर टीचर की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वाइफ को पेंशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उनका संतान जो होगा उनके नौकरी के हिसाब से, ठीक है, सॉरी नौकरी बोला है, शिक्षा के हिसाब से उनको नौकरी दे दिया जाएगा, ठीक है। यही रहा आज का जो है दोस्तों, इस वीडियो में सब यही समझाने के प्रयास कर रहे थे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो सारी बातें समझ में आई होगी। अगर दोस्तों समझ में आता है तो वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू दोस्तों।